तो आइए जो है सबसे पहले आप गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो गाइस जो है गुड मॉर्निंग आपको। तो आप लोग जो है अच्छे होंगे, खुश होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है देखिए, हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं इस समय वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब नॉर्मल और जो है आपका स्लोप का इक्वेशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल स्लोप के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आइए हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल 0। ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। इस इक्वेशन का हमको क्या करना है, इस कर्व का हमको नॉर्मल का इक्वेशन बताना है जो क्या करता है इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन है, जो कर्व होगा उसका इक्वेशन है, इसके नॉर्मल हम लोग को एक जो है इक्वेशन बताना है। ठीक है, पर क्या होगा वो इस लाइन के पैरेलल। ठीक है, तो देखिएगा कैसे हम लोग करते। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट, क्या मानेंगे, लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन कर्व। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, यही हो गया। अब क्या करना हमको, सबसे पहले हमको निकालना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 डिफरेंस हो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग पास पॉइंट की वैल्यू है ना ये, तो यहाँ पे x1 और y1 यहाँ पे रख देंगे वैल्यू। जैसे ही रखेंगे ये कितना हो जाएगा 3x1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2। जब हम लोग वैल्यू रखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नॉर्मल इक्वल टू, जो नॉर्मल होगा वो -1 अपान कितना होता है dy बाई डी एक्स और विथ जो है इसकी वैल्यू होगा ये। तो हम लोग यहाँ जब रखेंगे वैल्यू यहाँ पे तो आ जाएगा 1/3x1 स्क्वायर प्लस 2 ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद करना यही जो नॉर्मल होगा, अब ये इस जो लाइन है ना उसका स्लोप ये नॉर्मल दोनों क्या होगा इक्वल हो जाएगा। तो इस चलिए 14y इक्वल टू कितना है -x -4 और y इक्वल हो जाएगा -1 अपान 14 -4 अपान कितना हो जाएगा 14। और ये स्ट्रेट लाइन है तो y इक्वल mx प्लस c हम लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन के का इक्वेशन होता है। और यम इसमें क्या होता है स्लोप। तो जो स्लोप होगा इसका स्ट्रेट लाइन का यम होगा, यम का मतलब हो जाएगा, देखिए x छूट रहा है, यम का मतलब होगा -1 अपान कितना हो गया 14। तो ये -1 अपान 14 और ये जो नॉर्मल है ये दोनों एंगल क्या होगा इक्वल होगा, इसलिए -1 अपान 14 और यहाँ से आ गया कितना आपका, तो ये वाली वैल्यू हो गई इक्वल टू माइनस, यहाँ देखिए माइनस हो तो यहाँ माइनस होगा 1/3x1 स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा आपका +2। ठीक है ना, यहाँ +2 हो गया इतना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो गया माइनस माइनस पहले काट दीजिए तो हो गया कितना 3x1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू यहाँ हो गया 14। फिर इसको इधर ले जाएंगे तो ये होगा 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो x1 स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया यहाँ पे आ गया आपको कितना 4, x1 इक्वल टू प्लस माइनस आपका 2 आ गया। देखिए x1 की वैल्यू आपकी आ गई है। अब y1 निकालने के हम लोग क्या करते हैं इसी इक्वेशन में रखेंगे और y1 पता करेंगे। ठीक है, तो हम जब लिखेंगे x1 इक्वल टू 2 तो यहाँ रखते हैं, देखिए y1 कितना आएगा, तो y1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना है ये, तो यहाँ पे हो गया 8 प्लस कितना हो जाएगा, कितना हमारा हो गया, तो y1 निकाल लेंगे तो यहाँ 2 4 और प्लस 6 टोटल ये आ गया हमारा 8 प्लस कितना हो गया ये, तो 10 और यहाँ पे हो गया कितना 18 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 8 और 2 10 और यहाँ 18 हो गया y1 की वैल्यू। ठीक है, जब ये फिर x1 की वैल्यू हमने रख दिया -2 तो
तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, जब x1 रखेंगे तो जब 2 रखेंगे देखिए कितना आता है -8 यहाँ जाएगा, ठीक। और यहाँ हो गया माइनस हमारा 4 और +6, तो आया कितना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर -2, ये -6 आ गया, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेट लिखेंगे x1 y1 इक्वल टू पहले के लिए तो आ गया 2 और 18, ठीक है। और फिर दूसरा x1 y1 इक्वल टू -2 लेंगे तो इसके लिए आ गया कितना -6, ठीक है। इतना आप लोग देख लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं, मैं देख लेता हूँ, इतना समझ में आया कि नहीं आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे, तो देखिएगा आया समझ में, आया समझ में। देखिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे इक्वेशन है, उस इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, फिर डिफ्रेंशिएट करके पॉइंट के लिए x1 y1 रखेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, अगर स्लोप नॉर्मल इक्वल टू 1/dx पुटिंग द वैल्यू के साथ होता है नॉर्मल, अगर स्लोप होता तो सिर्फ यहाँ पे लिखते dy/dx, माइनस नहीं, अपान में नहीं जाता, तो नॉर्मल निकालने के लिए इस तरीके से कर देंगे। और उसके बाद इसका जो एंगल होगा नॉर्मल वाला, इस जो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होगा मतलब स्लोप जो होता है उस दोनों का एंगल इक्वल होगा। वहाँ से x की वैल्यू आ गई +-2, इन दोनों को वैल्यू रख के हम लोग y=x+6 में रख के सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ गई 2 और, तो यहाँ 2 पॉइंट मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। किसका इक्वेशन जो पूछा है, किस पॉइंट से, पहले इससे, तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन होता है y कहाँ, y माइनस y1 = 1/m, यहाँ हो जाएगा एक तरह से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का, या तो यहाँ नहीं समझा ऐसे लिखेंगे -1/dy/dx, ठीक है, x1 y1 और यहाँ होगा x माइनस x1। तो आपने देखा ये हम लोग का इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे y माइनस y1 की वैल्यू पहले से लेते हैं, y1 की वैल्यू 18 है और यहाँ हो जाएगा -1/14 वैसे ही होगा, और x माइनस x1 की वैल्यू यहाँ से हो गई 2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 14y माइनस कितना हो जाएगा 18 इंटू आप कर लीजिए 18 और 14 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8 चौक 32 2 हो गया, 3 यहाँ पे 8 चौक 32 और 3 हो गया, 4 3 7 हो गया, 8 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, तो 2 और ये हो गया, तो आ गया कितना 252 आ गया। और इक्वल टू जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -x+2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे लाएंगे 14y + x और इस 2 को भी ला दिया तो ये हो गया -254, नहीं हाँ p2 इक्वल जो पहला इक्वेशन ये है 14y माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो गया प्लस हो गया और ये पीछे लिखा 2 और लाए तो इसमें जुड़ गया तो इक्वेशन ही हो गया। जब दूसरा इक्वेशन निकालेंगे फिर से y माइनस y1 इक्वल टू -1/dy/dx और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x1 y1 और यहाँ हो गया x माइनस x1। तो इसमें जब रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जब यहाँ रखेंगे तो आपका हो गया y माइनस, यहाँ पे y1 कितना है तो -6 है तो +6 हो जाएगा और उसके बाद -1/14 वैसे लिख देना है, x माइनस यहाँ -2 हो गया यहाँ पर भी, अब यहाँ हो गया y और यहाँ पे +6 एक मिनट मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14y और प्लस कितना हो जाएगा 84 इक्वल टू -x और -2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ हो गया 14y और +x और ये इधर आ जाएगा तो ये भी उठ के प्लस में आ जाएगा, तो आपका हो गया ये यहाँ पे -x, यहाँ पे यहाँ माइनस हो गया और उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो गया और इसको इधर लाएंगे प्लस हो गया और ये इधर ला गया तो ये भी 86 = 0 हो गया। तो आपने देखा
कि पहला इक्वेशन की वैल्यू ये है, दूसरे दो इक्वेशन हो गए, मिल गए हमको। तो इस तरीके से आप ध्यान से देख लीजिए, तो फिर आगे इसमें एक बार और आपको समझा दें। आया समझ में? तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे। और मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या था, ध्यान से। सबसे पहले हम लोग को जो करना है ये कि ये जो इक्वेशन है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, वहाँ से स्लोप निकालेंगे, उसका जो स्लोप होगा उसका स्लोप और ये स्ट्रेट लाइन स्लोप का दोनों इक्वल करेंगे, फिर वैल्यू सॉल्व होके आएगी, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में रखेंगे, दूसरा आएगा, फिर दोनों से हम लोग स्लोप का इक्वेशन है उससे सॉल्व कर लेंगे। तो आपको दो इक्वेशन मिल गया, एक प्लस से एक माइनस से, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तब बताइएगा। ओके, आया समझ में? तो आइए जो है आप लोग कमेंट करके हमारे मेंबर ग्रुप से जुड़ जाइए, ज्वाइन हो जाइए, और प्लस सुपर चैट, इससे आप जो है कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है।